बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, सवाबी का जलसा तो तारीख साज रहा। इमरान खान साहब का आर्मी चीफ के नाम दूसरा खत और सवाबी जलसे में होने वाली तकारीर और सवाबी जलसे के विजुअल्स एक जानिब तो पूरे के पूरे निजाम को और इस हुकूमत को बिलखुसूस हिलाने के लिए और इनकी रातों की नींद हराम करने के लिए काफी थे, लेकिन अब जो सरप्राइज दिया है वो दो इंतहाई वाइब्रेंट शहर पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप। एक जानिब तो लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानीज निकल आए हैं और पूरी की पूरी दुनिया में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कॉल दे रखी थी, तो यौम सियाह का जो प्रोटेस्ट है और उस प्रोटेस्ट के जो विजुअल्स हैं वो इस निजाम के लिए काफी खौफजदा करने के लिए काफी है इन्हें। लेकिन असल जो डेवलपमेंट है, जो कहा जाता है ना कि लाहौर जो है वो जरा लेट उठता है और रात देर तक फिर लाहौर की रौनकें जो हैं वो बहाल रहती हैं, तो लाहौर वालों ने रात गए सड़कों पर कैदी नंबर 804 के नारे लगा दिए हैं और तख्ते मरियम जो है वो लरज उठा है। इसके साथ ही साथ इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च, इस्लामाबाद की तरफ एक और धावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा ऐलान कर दिया है। और अब यूं लग रहा है कि ये 8 फरवरी 2025 का दिन एक नई पीटीआई का जन्म है और जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मोमेंटम गेन किया है और मोमेंटम बिल्ड किया है वो भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये गेम चेंजर अपडेट्स हैं। और इस सब में इमरान खान साहब ने इसे बिल्कुल एक वार्म अप मैच के तौर पर रखा, लेकिन खिलाड़ियों ने इस वार्म अप मैच में अपनी एग्रेसिव और जारहाना इनिंग से बहुत कुछ क्लियर कर दिया है। जरा हम एक होलिस्टिक जायजा भी लेंगे और कुछ विजुअल्स हैं जो आपके सामने रखने हैं। नाज़रीन इकराम, अब आप ऑन ग्राउंड सूरत हाल समझे। जुडिशियल प्रेशर बढ़ता जा रहा है। जस्टिस बाबर सत्तार ने भी खत लिख दिया, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने भी खत लिख दिया। जुडिशरी जो है वहां पर ये जो जुडिशरी के अंदर झंडे गाड़ने का प्लान है और जुडिशरी को बिल्कुल पंजाब पुलिस बनाने का इनका जो मंसूबा है, सुप्रीम कोर्ट में तो कामयाब हो गया, आईनी बेंच बन गया। आईनी बेंच को एग्जीक्यूटिव जब चाहे तब्दील कर सकती है, यानी आईनी बेंच में चाहे जस्टिस अमीनुद्दीन खान हो या कोई भी जज हो, वो कोई फाइनल नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का तो ये होता था ना कि जज बन गया सुप्रीम कोर्ट का और फाइनल है जी, और उसने अपना टेन्योर पूरा करना है, या तो कोई रेफरेंस आएगा और एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस। इसमें क्या है जी, आईनी बेंच से निकाल दें। अब उसी तरीके से हाई कोर्ट्स के अंदर क्या होगा जी, हुकूमत के खिलाफ केस चल रहा है लाहौर हाई कोर्ट में, जज जो है वो आंखें दिखा रहा है, जज इंसाफ कर रहा है, तबादला कर दो जज का, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, मतलब खत्म। और कोई सीनियरिटी नहीं, कोई कुछ नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जज लाए हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुंसिफी का हल्फ ही नहीं उठाया और उन्हें हल्फ ये इसलिए नहीं दिलवा रहे और काम शुरू करवा दिया कि सीनियरिटी में नीचे आ जाएंगे क्योंकि एक को उनमें से चीफ जस्टिस बनाना, मतलब खुदा का खौफ करें। लेकिन जुडिशरी रेजिस्ट कर रही है और अभी 10 फरवरी को तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो अपना जो करना था कर लिया, वकला निकलने जा रहे हैं, जुडिशियल प्रेशर हो गया। दूसरा पॉलिटिकल प्रेशर, पीटीआई ने आज उसका आगाज कर दिया। तीसरा इंटरनेशनल प्रेशर। अब इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता जा रहा है। यूरोपियन यूनियन ने एलामिया जारी कर दिया, नुमाइंदा खुसूसी बराए इंसानी हुकूक भेज दिया। उसने एलामिया में लिख दिया कि मैंने आपके आर्मी चीफ को, आपके चीफ जस्टिस को, आपके फेडरल कैबिनेट के लोगों को, आपकी सीएम को, आपके तमाम तर हुकूमत के लोगों को मैंने बावर करवा दिया है कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ आप ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस कर रहे हैं उस सिलसिले को जल्द अज जल्द रुकना चाहिए। अब ये क्या है, ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये भी पूरी कहानी बयान करता है। अब एक तरफ इमरान खान साहब ने पाकिस्तान भर के अंदर एहतजाज की कॉल दे रखी थी। सवाबी का जलसा तो कामयाब होना ही होना था, क्योंकि ऑब्वियसली अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, रुकावटें नहीं थी। और वैसे रुकावटें थी भी तो पिंडी में एहतजाज नहीं किया, लाहौर में जलसा मीनार पाकिस्तान के बजाय जो इन्होंने लोकेशन जिस पे पीटीआई ने फिर जलसा किया और जो कामयाब जलसे संजानी में नहीं कर लिया। लेकिन चले, खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ एक डिफरेंस है। ये नहीं कह रहा कि केपी में लोग निकल आते हैं, मैं कहता हूं कि लोग हर जगह निकलते हैं, केपी में कम से कम अल्लाह का शुक्र है कि तसादुम नहीं हुआ और लोगों को उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो एक्सरसाइज करने की इजाजत थी। अब एक तरफ तो नाज़रीन कराम इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने पंजाब के अंदर जो आज सरप्राइज मिले, जनूबी पंजाब से लेकर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में पकड़ धकड़, दफा 144 का निफाज, हर चीज कर ली, सब कुछ कर लिया। कराची के अंदर एहतजाज हुआ। कराची का एहतजाज यूं लग रहा था कि जलसा है, यानी एक जलसा सवाबी में, एक कराची में, आजाद कश्मीर से लेकर बलूचिस्तान से लेकर कराची, हर सूबे में, और बिलखुसूस सबसे इंपॉर्टेंट पंजाब। अब पंजाब जो जागा है, पंजाब तो जागा ही जागा है, लेकिन लाहौर ने नाज़रीन कराम कमाल कर दिया और लाहौरी रात के अंधेरे में भी सड़कों पर मौजूद रहे और पंजाब ने भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करके यह वाजे कर दिया है कि बस लीडरशिप का इंतजार था, पंजाब इज रेडी एज वेल। और अब आलिया हमजा जो कि दबंग खातून है वो मैदान में आई हैं। दूसरी जानिब सवाबी जलसे में जुनेद अकबर की तकारीर नहीं देखी। जुनेद अकबर ने जो बातें कर दी हैं वो बातें इस निजाम को हिलाने के लिए काफी हैं और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि सिस्टम अच्छा खासा हिला हुआ है कि भाई अब पीटीआई किस तरह की
जारहाना इनिंग्स खेलेगी। ये हुकूमत परेशान है, ये निजाम जो है ये सोचने पर मजबूर हो गया है। इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इंटरनेशनल प्रेशर में जो आज ओवरसीज ने कमाल किया है और वो अब मजीद किस तरह से बढ़ेगा उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर साहब जो हैं उन्होंने एक बार फिर इस्लामाबाद की तरफ मार्च जो है उसका इंदिया भी दे दिया और उन्होंने ये भी बता दिया कि मोहसिन नकवी अगर तुमने वो काम किए जो तुमने पिछली दफा किए, इस दफा अब तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। और ऑब्वियसली आपको पता है इस तरह की तकारीर जो है वो भी हुई हैं कि जी असलहा जो है, और ये सवाबी जलसे में कि भाई अब अगली दफा गोली चलाई तो इधर से हम भी, मतलब आपने रियासत को इस नहज पे अरबाबे इख्तियार ने पहुंचाया ना, तो लेट्स सी कि किस तरह की सिचुएशन बन चुकी है। लेकिन इस वक्त एक जानिब लाहौरी निकले हैं और लाहौरियों ने रात गए सड़कों पर मौजूद होकर प्रिजन वैन्स के अलावा, मैं सुबह से कह रहा था ना कि भाई सवाबी में जलसा है, डी चौक सील कर रहे हो, भाई डर किसका है? बंदे तो तुम्हारे मुताबिक पीटीआई के साथ हैं ही नहीं। चलो ठीक है जी, शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस, मरियम की परफॉर्मेंस ने तो पंजाब में नैरेटिव ये बना रहे थे ना कि पता नहीं तबाहियां फेर दी हैं। तो भाई लिबर्टी चौक में डीआईजी ऑपरेशन क्या करने गया? वहां पे सिक्योरिटी चेक करने। किस चीज की सिक्योरिटी? जलसा तो भाई सवाबी में था। पंजाब के लोग तो तुम्हारे मुताबिक निकलते नहीं है। तो ये नैरेटिव सिर्फ टाउट्स बना सकते हैं, उसके अलावा और कुछ भी इसमें नहीं है। अब ये जो सूरत हाल है नाज़रीन इकराम, ये बड़ी इंटरेस्टिंग, और लाहौर ने जो मैसेज दिया है ये बिलाशुबा तख्ते मरियम जो है, तख्ते पंजाब जो है, तख्ते लाहौर जिसे आप कहते हैं, वो जरूर हिला होगा। अच्छा, इसके साथ ही साथ क्या होता है इंटरनेशनली, इवन पाकिस्तान का जो सफारतखाना है वो दीगर ममालिक में जो कुछ हो रहा होता है वो अवाम की पल्स और हर चीज के ऊपर हर मुल्क में दूसरे मुल्क का सफारतखाना एक रिपोर्ट बनाकर पीछे भेजता है। मीडिया मॉनिटरिंग हो रही होती है, मॉनिटरिंग पूरा एक सिलसिला होता है ना। तो एक जानिब तो जो पाकिस्तान में आज हुआ ऑब्वियसली वो अहम तरीन ममालिक में उनके सफारत खाने बताएंगे, लेकिन उन मुल्कों के अंदर जो एहतजाज है, और बिलखुसूस लंदन में 8 फरवरी यौम सियाह के मौके पर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मैंडेट चोरी के खिलाफ जो यूके में एहतजाज किया है वो अनप्रेसिडेंटेड है। और यूनाइटेड किंगडम में 10 डाउनिंग स्ट्रीट और हर जगह पर मुख्तलिफ शहरों के अंदर बड़े पैमाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कॉल दे रखी थी। एंड आई थिंक कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और इस सब के अंदर जो सिचुएशन, अब आप देखें कि एक जानिब पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज हो रहे हैं, एक जानिब पंजाब, और ये याद रखिएगा कि अगर गोलियां मारने के बावजूद और अगर गोलियां चलने के बावजूद लोग निकले हैं तो कम से कम आई थिंक कि वही बात है कि अनाएं छोड़ के अब मसले का हल ढूंढो। अब मसले का हल ढूंढने का जो इस वक्त मौका है ये आखिरी मौका है। और सूरत हाल जो है अल्लाह ना करे खाकम बदहन, लेकिन मुल्क के अंदर केओस जो है, मुल्क के अंदर अफरा तफरी जो है, मुल्क के अंदर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो कि मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो सिविल डिसोबीडियंस से भी आगे बढ़ते हुए खाना जंगी की तरफ जाए। और कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब भी ये नहीं चाहते। जो खुले खत इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ के नाम लिखे हैं वो बहुत सी सिचुएशंस जो पाकिस्तान के लिए बहुत ही खराब हो सकती हैं, उन सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए ही इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने ये सब किया। अब इस सब के अंदर लाहौर के अंदर जो रैलीज हैं, मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं कि मेरी कुछ रिपोर्टर्स से बात हुई है और वो रिपोर्टर्स भी ये बात, बल्कि अभी आगा सरवर हैं, ये उठाए भी गए थे अपनी रिपोर्टिंग की वजह से, पीटीआई के जलसों की ये रिपोर्टिंग करते थे। इन्होंने आंखों देखा हाल सिर्फ ये बताया कि इस वक्त लाहौरियों ने लाहौर के अंदर, मरियम नवाज ने पंजाब के अंदर दफा 144 लगाई, पूरा दिन पंजाब के हर शहर में अवाम ने दफा 804 लगाई। तो यह कैसे हो सकता था कि पाकिस्तान का दिल और जिंदा दिलाने लाहौर जो है वो ना निकले। और बिल्कुल आप कह लें कि लाहौरियों ने आज बाज़ाब्ता तौर पे अगर हम ये कहें कि दफा 144 जो है उसे उड़ाकर दफा 804 लगा दी है, जो आज से एक साल पहले 8 फरवरी 2024 को अवाम ने दफा 804 लगाई थी ना, वही दफा 804 का आई ट्रेलर देके इन्हें यह बात समझ आ गई होगी कि एक साल में हमने सब कुछ किया, अदलिया को कंट्रोल, हर चीज को, आईनी तरामीम, क्या कुछ नहीं किया, लेकिन सब बेसूद। अवाम नहीं मान रही। इस अवाम के दिल आज भी 804 के साथ धड़कते हैं। उसके अलावा कोई दूसरी बात ये अवाम, इस मुल्क की गयूर अवाम सुनने के लिए तैयार नहीं है। और जमहूरियत में सबसे बड़ी ताकत जमहूर होता है। इस मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट इस मुल्क की अवाम है, और इस एस्टैब्लिशमेंट का जो कि अवाम है, लाडला इमरान अहमद खान नियाजी ही है। ये बात माननी पड़ेगी और ऑब्वियसली पब्लिक का मर्जी होनी चाहिए, उसको मैंडेट दें। मुल्क के अंदर बिल्कुल भी कोई इकोनॉमिक जो मामलात हैं उन्हें अफेक्ट नहीं होना चाहिए, इंस्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, केओस नहीं होना चाहिए, सड़कों पर फैसले, हर चीज नहीं। लेकिन ये सब कैसे होगा? सब अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल में जाएं। जज मुंसिफी करे, मैं बतौर सहाफी सिर्फ सहाफत करूं, जर्नैल जो है वो सिर्फ वो काम करे जो आइन में उसे लिखा गया है, सियासतदान असल जो सियासत है वो करे, वो नहीं सियासत जो हमारे मुल्क में जो खिदमत का नाम है वो सियासत करे। मुल्क ठीक हो जाएगा। हम सब अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल में वापस चले जाएं। हम अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल के जो एक दायरे हमारे इर्द गिर्द हैं, हम उस
उसमें से जब बाहर निकलते हैं, चाहे वो सहाफी हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो जर्नैल हो, मसला तब होता है। और यही बात इमरान खान साहब कर रहे हैं कि सबको अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल में एज सून एज पॉसिबल जाना होगा। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।